नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक ऑनलाइन क्लास में। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है 19 सितंबर से 21 सितंबर के बीच, तो आपको बिना देरी किए इस वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखना है ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत तरीके से हो सके। इस क्लास में हम 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं राजस्थान जीके के। तो आप बताना है कि आपको 30 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर आंसर कर पाए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा अपना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? बासमती किस्में हैं? गेहूं की, चावल की, सरसों की, मूंगफली की। किसकी हैं दोस्तों? ये चावल की फसलों की हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसके समय में हेनसांग की राजस्थान आए? राणा सांगा, राणा कुंभा, हर्षवर्धन या राजा पारमल के समय में? किसके समय में आए थे दोस्तों? हर्षवर्धन के समय में। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आपको बिना स्किप किए एंड तक देखना है और लास्ट में अपने आंसर कमेंट करने की आपने 30 क्वेश्चन में से कितने आंसर करेक्ट किए हैं। जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मरु उत्सव, मास्ट्रो उत्सव, तोरावर उत्सव या राजस्थान उत्सव? यहाँ पर जैसलमेर जिले के अंदर मरु उत्सव मनाया जाता है और जैसलमेर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? भरतपुर, अलवर, जयपुर, धौलपुर। किस जिले के अंदर आंसर करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन बी, अलवर के अंदर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शहरों में से राजस्थान का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर। तो किस शहर के अंदर है दोस्तों राजस्थान का उच्च न्यायालय? जोधपुर के अंदर, सुप्रीम कोर्ट जोधपुर। अगला प्रश्न है पटनेर का किला निम्नलिखित में से किस जिले के अंदर स्थित है? हनुमानगढ़, जयपुर, भरतपुर, अजमेर। यहाँ पर किस जिले के अंदर पूछा है दोस्तों? हनुमानगढ़ के अंदर पटनेर का किला। याद रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है राजस्थानी भाषा की कृति पाथल और पीतल किसकी कृति है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 1 से 2। तो यहाँ पर जो कि ये भाषा कृति से पूछा गया है, पाथल और पीतल किसकी कृति है? यहाँ पर प्रियलाल सेठी या कवि की। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरादायी उपक्रम है? आरएफसी, रिको, आरटीडीसी या उद्योग निदेशालय। यहाँ पर राजस्थान पर्यटक विकास के उत्तरदायी उपक्रम है दोस्तों आरटीडीसी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? बांगड़िया नृत्य, पनियारी नृत्य, घूमर नृत्य या कालबेलिया नृत्य। किस नृत्य से है दोस्तों? कालबेलिया नृत्य से। तो यहाँ पर आपके कला संस्कृति से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने किस स्थानों से कहा अपनी राजधानी स्थापित की? दिवेर, खामनौर, चावंड, गोगुंदा। किस स्थान पर की थी दोस्तों? चावंड राजधानी पर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ? एरिनपुरा, नसीराबाद, डूंगरपुर, उदयपुर। तो किस स्थान से हुआ दोस्तों? नसीराबाद से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसी निमाड़ का कबीर कहते हैं? संत फजल को, संत रामदेव को, संत धनजी को या संत पिपाजी को? यहाँ पर निमाड़ का कवि है दोस्तों वो संत अफजल को कहते हैं। अगला प्रश्न है बादशाह का मेला पड़ता है ब्यावर में, कोटा में, भरतपुर में, अलवर में। तो कौन से शहर में पड़ता है दोस्तों? ब्यावर के अंदर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पन्नादाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई? प्रताप सिंह, अमर सिंह, उदय सिंह, मान सिंह। आप सभी को पता होगा दोस्तों उदय सिंह की जान बचाई थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
राजस्थान में मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है 20, 30, 28 या 25। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? 30, यानी कि 30 अधिकतम से अधिकतम संख्या हो सकती है। अगला प्रश्न है, पल्लव नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? मीणा, कंजर, कालबेलिया, करासिया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? डी ऑप्शन है करासिया जनजाति का। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित थे? 36, 50, 25 या 33। कितने प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ है दोस्तों? 50%। और पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1959 के अंदर, नागौर के अंदर, याद रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थानी वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर है? जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा। तो कौन सा नगर है दोस्तों? भीलवाड़ा, जिसे वस्त्र नगरी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? नेतल, पेमल, सुना या कमल। यहाँ पर बचपन का नाम है दोस्तों पेमल था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में, नाक में, गले में, सिर पर। कहाँ पहना जाता है कंठी? गले के अंदर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है दोस्तों, पृथ्वीराज और जयचंद्र के मध्य वैमनस्य का कारण क्या था? पद्मावती, कर्णावती, सहयोगिता या दुर्गावती। कौन थी दोस्तों यहाँ पर? सहयोगिता। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? बीकानेर, कोलकाता, मुंबई, गंगानगर। तो किस स्थान पर हुई थी? बीकानेर के अंदर। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आजाद मोर्चे का गठन किया गया? बीकानेर के अंदर, कोटा, जयपुर, बांसवाड़ा। किस स्थान पर हुआ था दोस्तों? जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम जौहर कहाँ हुआ? रणथंभौर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग में या कुंभलगढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग के अंदर हुआ था दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवी रानी सती का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोटा, बूंदी, झुंझुनू, सीकर। तो कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर लगा दीजिए, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? होली, दीपावली, दशहरा, गोवर्धन पूजन। ये भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? दशहरे के अवसर पर। सी ऑप्शन लगाकर रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बंगाल के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बारा, जालोर, सवाई माधोपुर, अलवर। तो कौन से जिले में इस बंगाल के उत्पादन होता है? जालोर के अंदर। बी ऑप्शन राइट आंसर लगा दीजिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस जिले में कोई भी रेल मार्ग नहीं है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर। तो ऐसा कौन सा जिला है दोस्तों जिसमें कोई भी रेल मार्ग जाल नहीं है? तो यहाँ पर बांसवाड़ा हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भोरट का पठार कहाँ स्थित है? रघुनाथ, नाहरगढ़ के मध्य, अचलगढ़, दिलवाड़ा के मध्य, कुंभलगढ़, गोगुंदा के मध्य या जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य। तो कहाँ पर स्थित है भोरगढ़ का पठार? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपने 30 क्वेश्चन में से कितने आंसर किए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी
क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।